बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबीर रहमति व अला अज़वाजि उम्महातिल मुमिनीन व आलिहि व आबाई व अजदादी अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये शबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, बहुत ही बाबरकत महीना है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 15वीं शाबान यानी इस महीने की जो 15वीं रात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बहुत मुक़द्दस रात है। बेबरात क्या है, इस रात को इबादत किस तरह की जाएं और क्यों ये अहम है मुसलमानों के दरमियान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को क्या अमल किया और इसकी फजीलत क्या की। बहुत मुख्तसर से वक्त में मैं इस पर रोशनी डालता हूँ ताकि तमाम सामीन इस और नाज़रीन जो हैं वो इस रात को अपनी इबादत और अपने आमाल का तयन कर सकें। इस रात को शब बरात भी कहा जाता है, इस रात को लैलत तौबा भी कहा जाता है, इस रात को शब रहमत भी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब के महीने की फजीलत बाकी महीनों पर इसी तरह है जिस तरह तमाम कलाम पर अल्लाह के कलाम कुरान मजीद की फजीलत है, यानी बाकी 3 किताबों पर कुरान पाक की फजीलत है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शाबान की फजीलत दूसरे महीनों पर इसी तरह है जिस तरह तमाम अम्बिया पर मेरी फजीलत है, यानी जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल हैं दूसरे नबियों से, इसी तरह ये जो शाबान का महीना है ये तमाम महीनों से अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब शाबान का महीना आता है तो लोग इससे गाफिल होते हैं, जबकि लोगों को चाहिए कि इस महीने में अपने आप को तैयार करें और अपने रब की बारगाह में अपने आमाल अच्छे तरीके से पेश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में बहुत ज़्यादा रोज़े रखा करते थे और इबादत में इजाफ़ा कर दिया करते थे। आप फरमाया करते थे कि मैं चाहता हूँ कि इस महीने में जब 15वीं रात को मेरे आमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जब मेरे आमाल पेश हों उस वक़्त मैं रोज़े से हूँ और मेरा आमाल नामा में इबादत से और इस्तग़फ़ार से भरा हुआ हो। रवायत यह है कि इस महीने की 15वीं रात को हमारे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं और वहाँ से मलाइका को जो है नेक्स्ट ईयर के लिए अहकामात मिलते हैं। और उसके अलावा एक और हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की फजीलत फरमाई। आप फरमाते हैं कि इस शब को अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर जलवा अफरोज़ होता है और अपने रहमत के दरवाज़ों को खोलता है और अपने बंदों से पूछता है, क्या मेरे बंदों बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें अता करूं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की तौबा को कबूल करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस को रवायत करते हैं जो मैं अभी अर्ज़ करने लगा हूँ। बहुत ही खूबसूरत पैगाम है इस हदीस के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इस रात को इबादत कर रहा था, यानी 15वीं रात को शब बरात को मैं सजदे में था, तो रात का जब आधा हिस्सा आया तो हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम मेरे पास हाज़िर हुए। आप आए और आपने आगे कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाइए, यानी सजदे से अपना सर उठाइए। मैंने अपना सर उठाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुलाहज़ा फरमाया तो क्या देखते हैं कि जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं और एक दरवाज़ा जो पहला दरवाज़ा उस पर फरिश्ता पुकार रहा है कि खुशखबरी उन लोगों के लिए जिन्होंने आज की रात यानी शब बरात की रात रुकू किया। दूसरे दरवाजे पर जो फरिश्ता खड़ा है वो पुकार रहा है कि खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन्होंने आज की रात सजदा किया। तीसरे दरवाजे पर एक फरिश्ता पुकार रहा है कि खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन्होंने आज की रात अपने रब से दुआएं की। चौथे दरवाजे पर एक फरिश्ता खड़ा है और वो ऐलान कर रहा है कि खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि जिन्होंने आज की रात अल्लाह की बारगाह में जिक्र किया। पांचवें दरवाजे पर एक फरिश्ता खड़ा है, वो निदा दे रहा है खुशखबरी है उस शख्स के लिए जो आज की रात रोया अल्लाह की बारगाह में, इस्तग़फ़ार की जिसने अपने रब को मनाने के लिए। और फिर
छठे दरवाजे पर फरिश्ता खड़ा है, वो कहता है तमाम मुसलमानों के लिए खुशी की रात है जिन्होंने इसको पा लिया। सातवें दरवाजे पर फरिश्ता खड़ा है, वो कहता है कि है कोई मांगने वाला कि उसकी ख्वाहिश को पूरा किया जाए, है कोई हाजत रवा कि उसकी हाजत पूरी की जाए। जो कोई कुछ मांगने वाला है आए मांगे, हम अल्लाह के हुक्म से अता करेंगे। आठवें दरवाजे पर फरिश्ता खड़ा, वो निदा कर रहा है कि है कोई आज माफ़ी मांगने वाला, अपने गुनाहों से तौबा करने वाला कि उसकी तौबा को कबूल किया जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जबरील से पूछा कि जबरील, ये दरवाजे जन्नत के कब तक खुले रहेंगे, ये सदाएं कब तक आती रहेंगी, ये फरिश्ते कब तक खड़े रहेंगे? तो हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह फजर होने तक ये फरिश्ते खड़े रहेंगे और आपकी उम्मत के लिए ये दुआएं भी करते रहेंगे और उनकी खुशखबरी भी सुनाते रहेंगे और निदाएं भी इसी तरह करते रहेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज की रात बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर आपकी उम्मत के गुनाहगारों को बख्श दिया जाए, जहन्नम से उनको आज़ादी दी जाएगी। ये इतनी अजीम रात है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इस रात को भी अल्लाह की रहमत से महरूम रहते हैं। उनमें वो लोग हैं, वो 6 तरह के लोग हैं। सबसे पहले एक जो शराब पीने का आदी है, दूसरा वालिदैन का नाफरमान, तीसरा जानी और चौथा चुगलखोर, पांचवा जो कता रहम करता है, काते यानी अपने रिश्तेदारियों को तोड़ता है, लोगों से ताल्लुकात ख़त्म करता है, लोगों के अंदर ऐसी गलत फहमियाँ पैदा करता है कि लोगों की रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाएं और ख़ुद रिश्तेदारियों को ख़त्म करता है। और छठा वो आदमी जो साज यानी लोगों को इस अंदाज में म्यूज़िक की तरफ लेके आता है कि लोगों की इंटेंशन गलत हो जाए। ये 6 तरह के लोग जो हैं उनकी बख्शिश उस वक़्त तक इस रात को नहीं होती जब तक वो तौबा नहीं करते। तो इसे इसलिए तौबा की रात भी कहा जाता है। आइए हम अपने रब से तौबा करें। अब अगली बात, ये तो बात है इस रात की फजीलत की। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को इबादत किया करते थे, अपने रब की बारगाह में सर्वसजूद हुआ करते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, एक दिन इस रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में मौजूद नहीं थे। मैं जब मस्जिद नबवी के सेन से गुजर रही थी देखने के लिए कि आप नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर हैं, तो मेरा पाँव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगा, क्योंकि अंधेरा था। तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं, मौला पूरे वजूद पूरे ईमान के साथ तेरी बारगाह में सजदा किया है, मेरे इस सजदे को कबूल फरमा। और फिर इस सजदे को कबूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में यकीनी तौर पर किया जाएगा। और किया गया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया। इतनी इबादत की, यकीनी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत काबिल कबूल हैं। उसके बाद बात रही कि इबादत की, सबसे पहले इस तरह के मगरिब की नमाज के बाद 6 नफल पढ़े जाएं और पहले 2 नफल उम्र यानी लाइफ की ज़िंदगी की खैर बरकत के लिए, उम्र दराजी उम्र के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए पढ़े जाएं। और फिर दूसरे 2 नफल जो हैं उनमें जो मुसीबतें बलाएं, जिस तरह भी ये वबा आई है कोरोना की या जो भी ज़िंदगी के अंदर मुसीबतें हैं, उनसे पनाह के लिए पढ़े जाएं। तीसरे 2 नफल जो हैं वो मखलूक से मोहताज ना होने की, यानी इंसान किसी का मोहताज ना हो इस दुनिया में, कब्र व हशर में कहीं भी, उसके लिए 2 नफल पढ़े जाएं। और फिर फरमाया कि हर 2 नफल के बाद सूरह यासीन शरीफ और 1 मरतबा और 21 मरतबा सूरह इखलास और दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। ये मगरिब की नमाज के बाद के नफल हैं और उसके बाद दुआ मांगी जाए। उससे आगे फिर इस रात को जो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ अन्नी या गफ़ूर, ये दुआ मांगनी चाहिए। और इससे आगे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कि इस रात को इशा की नमाज के बाद 8 रकत नमाज नफल पढ़ता है, 4 रकत करके 10 मरतबा सूरह इखलास उसमें पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कब्र के अजाब से निजात अता फरमाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई इस रात को 15वीं रात को 8 रकत नमाज नफल अदा करता है, सूरह फातिहा के बाद 5 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 14वीं को रोज़ा रखे, 14 शाबान को, और फिर रात जो 15वीं है उस रात को इबादत करे अपने रब की बारगाह में, ख़ुसूसन जब अफ्तारी करने लगे 14 शाबान की, उससे पहले 40 टाइम ये पढ़े ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, तो उसके सबका गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये मुख्तसर सा मेरा मैसेज है इस रात का कि ये रात आ रही है जो कि वेडनेसडे और थर्सडे की दरमियानी रात है। ये शब बरात की रात है। तो इसलिए तमाम मुसलमानों बहन भाइयों से गुजारिश है
کہ یہ جو وقت ہے، اس وقت ہم آزمائش میں ہیں، اپنے گھروں میں بند ہیں، اور اتفاق سے شب برات بھی آ گئی ہے، شعبان المعظم بھی آ گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ بھی آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب شہر اللہ الشعبان شہری الرمضان امتی، کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ یعنی شعبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا، اپنے لیے پسند فرمایا، یہ اتنا رحمتوں والا مہینہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند فرمایا۔ تو آئیے آج کی رات اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، تاکہ اللہ رب العزت انسانیت پر رحم فرمائے، اور یہ جو ایک وبا پھیلی ہے جو لاکھوں لوگوں کو موت کی طرف لے کے جا رہی ہے، جس سے اس وقت تک 70,000 سے زیادہ لوگ موت میں جا چکے ہیں، پوری انسانیت اس وقت پریشان ہے۔ آئیے آج کی رات اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کریں اور اس سے معافی طلب کریں۔ یہ بہت ہی بابرکت رات ہے، اس کو ضائع مت کیجیے، اپنے رب سے التجا کیجیے، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ بہت اہم رات ہے۔ آئیے اپنے رب سے التجا کریں کہ یا اللہ آج ہماری توبہ کو قبول فرما، ان سجدوں کے ذریعے کے توسل سے، ان سجدوں کے توسل سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات کیے، وہ خوشخبریاں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی آج کی رات، ان خوشخبریوں کا واسطہ، ان رحمتوں کا واسطہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں پر تو فرماتا تھا، ہماری توبہ کو قبول فرما اور انسانیت کے حال پہ رحم فرما، اس وبا سے نجات عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔